तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ईवल ड्रैगन्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे जी वॉरियर्स गोकू को बचाने के लिए ईवल ड्रैगन से लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ईवल ड्रैगन पेन की शेप ले लेता है और गोहान उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता, और इस चीज़ का ईवल ड्रैगन फ़ायदा उठाता है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि लगता है तुम्हारी लड़ने की इच्छा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, पर फिर भी तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि तुम अपनी बेटी को 2 बारी नहीं मार सकते हो। गोहान रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, और ईवल ड्रैगन बोलता है कि चलो इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। इसके बाद ईवल ड्रैगन गोहान को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है और इससे गोहान को थोड़ी सी चोट लगती है। और इसके बाद ईवल ड्रैगन लगातार गोहान पे हमला करने लग जाता है और गोहान को बहुत ज़ोरदार किक्स और पंचेस लग रहे होते हैं। और इसके बाद ईवल ड्रैगन गोहान को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है, जिससे गोहान ज़मीन पर गिर जाता है। गोहान को इससे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी होती, पर उसके लड़ने की स्पिरिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आखिरकार ईवल ड्रैगन गोहान की छाती पर पैर मारता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम ह्यूमंस कितने बेकार हो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या सोचते हो। तुम लोग हमेशा उन लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हो जिनसे तुम प्यार करते हो, पर मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई, तुम अपनी जान किसी और के लिए कैसे दे सकते हो। गोहान की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। ईवल ड्रैगन बोलता है कि यही वजह है कि तुम लोगों को हर बारी हमारी मदद लेनी पड़ती है। पता नहीं तुम लोग अपनी गलतियों से कब सीखोगे। इसके बाद ईवल ड्रैगन फिर से गोहान को लाते मारने लग जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम्हें अपनी बेटी के हाथों हार कर कैसा लग रहा है। तुम्हारे साथ लड़कर मुझे बहुत मज़ा आया, पर अब इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। मैं इस लड़ाई से बोर होता जा रहा हूँ। गोहान बिल्कुल हारा हुआ लग रहा होता है, और इसके बाद ईवल ड्रैगन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और आखिरकार वो एक अटैक बनाने लग जाता है, जिससे वो गोहान को एक बार में ख़त्म कर सके। उसके अटैक का नाम होता है टोर्नेडो बॉल, और इस अटैक को वो गोहान पे शूट करता है। ये अटैक डायरेक्टली गोहान को लगता है, क्योंकि उसके पास बचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। पर अब गोहान के सामने लड़ने के लिए उसकी बेटी नहीं है, और इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार रहता है और उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। गोहान अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, फिर भी वो ईवल ड्रैगन के अटैक को बड़े आराम से रोक रहा होता है। ईवल ड्रैगन को इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता, और गोहान उसके अटैक को बहुत ही आराम से रोक रहा होता है। और आखिरकार गोहान उसके अटैक को ख़त्म करने के लिए आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर साइयन 4 में बदल जाता है, और ईवल ड्रैगन के टोर्नेडो बॉल को आसमान की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जहाँ पर जाके वो अटैक बेकार हो जाता है। ईवल ड्रैगन गोहान की ताकतों को देख के बिल्कुल डरने लग जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर फिर भी तुमने मेरे अटैक को इतने आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया। गोहान को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गोहान ईवल ड्रैगन की एक भी बात नहीं सुनता और एक बहुत ज़ोरदार पंच बनाता है और ईवल ड्रैगन को मारने वाला होता है। ईवल ड्रैगन समझ जाता है कि गोहान की इस ताकत से वो नहीं बच पाएगा, और वो गोहान को रुकने के लिए बोलता है, पर गोहान उसकी एक भी नहीं सुनता। गोहान का ये ज़ोरदार पंच ईवल ड्रैगन की छाती के आर पार चला जाता है। ईवल ड्रैगन की छाती और मुँह में से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। गोहान बोलता है कि मुझे लड़ाई के बीच में पता चल गया था कि तुम अपने फाइनल अटैक के लिए नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर आओगी। ईवल ड्रैगन बोलता है कि कैसे, तुम्हें ये बात कैसे पता चली। गोहान बोलता है कि जब तुम पेन की फॉर्म में मुझ पर अटैक कर रहे थे, तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे अटैक्स में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। मैं समझ गया था कि शायद तुम अपने ट्रांसफॉर्म स्टेट में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, और मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम अपने फाइनल अटैक के लिए अपनी नॉर्मल फॉर्म में ज़रूर आओगी, और मैं बस उसी समय का इंतज़ार कर रहा था। ईवल ड्रैगन को गोहान की समझदारी पे विश्वास नहीं हो रहा होता। गोहान ईवल ड्रैगन से बोलता है, जैसे ही तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आए ताकि तुम मुझे ख़त्म कर सको, मुझे उसी समय का इंतज़ार था। ईवल ड्रैगन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गोहान बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पेन की मेमोरीज मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की। तुम जैसे ईवल शख्स को मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकता। इसके बाद गोहान पावर अप करने लग जाता है और अटैक बना रहा होता है। गोहान अपना कामयाब तैयार करने लग जाता है, और ईवल ड्रैगन बोलता है कि इसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है, ये मुझे ख़त्म कर देगा। इसके बाद गोहान अपना अटैक उस पर शूट करता है, और बस एक ही झटके में ईवल ड्रैगन का नामो निशान मिट जाता है। गोहान उसे हराने के बाद अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और ड्रैगन बॉल को रिकवर करता है। गोहान बोलता है कि पेन, बस थोड़ा सा समय और, मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा करके ही रहूँगा। ओल्ड सुप्रीम का अपने प्लेनेट पर अपने क्रिस्टल बॉल में ये सब कुछ देख रहे होते हैं।
वो बोलते हैं कि लगता है सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिलहाल वो ड्रैगन बॉल्स को बहुत ही आराम से इकट्ठा कर पा रहे हैं। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काई गोकू की तरफ देखते हैं और उसके पास जाते हैं ताकि वो उसकी कंडीशन को चेक कर सकें। ओल्ड सुप्रीम काई बोलते हैं कि गोकू की कंडीशन तो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो गई है। करीब 5 ड्रैगन बॉल्स की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया जा चुका है और इसी वजह से गोकू की बॉडी पे जो स्ट्रेन था वो भी काफ़ी कम हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी 2 ड्रैगन बॉल्स भी आराम से इकट्ठी हो जाएँ। गोहान, वेजिटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद हम धरती पे कबीटो काई को देखते हैं जो कि अगले ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं और जल्द ही गिरो उन्हें नेक्स्ट ड्रैगन तक पहुंचा देता है। कबीटो काई बोलते हैं कि लगता है नेक्स्ट ड्रैगन यहीं पर है। गिरो नेक्स्ट ड्रैगन की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कबीटो काई बोलते हैं कि लगता है यही छठा ड्रैगन है। ईवल ड्रैगन एक बहुत ही अजीब से पोज में खड़ा होता है। कबीटो काई ईवल ड्रैगन को देखते हैं और बोलते हैं कि इसकी की तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। लगता है ये बाकी ईवल ड्रैगन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तभी ईवल ड्रैगन कबीटो काई को देख लेता है और बोलता है कि अरे ये तो कबीटो काई हैं। मैं आपका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था और जब मैं इंतज़ार करते करते बोर हो गया इसीलिए मैंने ये पोजेस बनाना शुरू कर दिया। वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो आप यहाँ पर हमें रोकने के लिए आए हैं। कबीटो काई ये बात सुन के डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता है। इस वक्त इसके नज़दीक जाने के लिए मेरे पास कोई भी ओपनिंग नहीं है। तभी ईवल ड्रैगन बोलता है कि तो जल्दी करो, मुझे वहाँ भेजो जहाँ पर वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कबीटो काई बोलते हैं कि क्या तुमने अभी ये कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँ जहाँ पर वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं? पर तुम तो एक ईवल ड्रैगन हो, तो तुम्हारा मेन मकसद तो धरती के लोगों को नुकसान पहुँचाना है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि हो सकता है बाकी ईवल ड्रैगन्स के लिए ये बात सच हो, पर मुझे उन ताकतवर लोगों को मारना ज़्यादा पसंद है जो कमज़ोरों को नुकसान पहुँचाते हैं। और मैं ये भी बात जानता हूँ कि आप लोग बाकी प्लैनेट्स पे इसलिए लड़ रहे हैं ताकि धरती को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। कबीटो काई बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो गई। कबीटो काई बोलते हैं कि ज़रूर, मैं तुम्हें वहाँ पे ज़रूर लेके चलूँगा, पर तुम्हें ले जाने से पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तुम्हारा जन्म किस नेगेटिव एनर्जी से हुआ था? ईवल ड्रैगन हल्की से स्माइल करता है। वो बोलता है कि मेरा नाम सुपर जीशिंग लॉन्ग है और मेरा जन्म तब हुआ था जब तुम लोगों ने विश मांगी थी कि सुपर सेन गॉड में कैसे बदलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यंग जीजी ने ये पार्ट इसलिए डाला था ताकि वो इस स्टोरी को बैटल ऑफ गॉड से कनेक्ट कर सके। उस टाइम तक ये कंफर्म नहीं था कि ड्रैगन बॉल जीटी कैनन नहीं है, तो इसको आप एक आइसोलेटेड इवेंट मानिएगा। आप ये मान के चलिएगा कि गोकू के सुपर सेन गॉड में बदलने के बाद कुछ भी नहीं हुआ और सीधा ड्रैगन बॉल जीटी के इवेंट शुरू हो गए। कबीटो काई बोलते हैं कि अच्छा, जो विश वीरज सामा के सामने मांगी गई थी। इसके बाद कबीटो काई ईवल ड्रैगन को गोहान के पास ले जाने के लिए तैयार होते हैं और ईवल ड्रैगन इस बात पर स्माइल करता है। अगले ही सेकंड कबीटो काई यीशिंग लॉन्ग को गोहान के पास पहुंचा देते हैं, यानी कि प्लेनेट काचिंग पर। कबीटो काई बोलते हैं कि गोहान, अब ये लड़ाई तुम्हारे हाथों में है। यीशिंग लॉन्ग कबीटो काई की टेलीपोर्टेशन वाली ताकत को देख के काफ़ी हैरान होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी ताकत है। कबीटो काई बोलते हैं कि ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। गोहान एकदम से कबीटो काई को रोकता है और कबीटो काई बोलते हैं कि हाँ, क्या हुआ? गोहान एकदम से ड्रैगन बॉल को कबीटो काई के पास फेंकता है और बोलता है कि ये 5वीं ड्रैगन बॉल है, इसे सेफ रखिएगा। कबीटो काई बोलते हैं कि ठीक है, अपनी पूरी कोशिश करना गोहान। गोहान इसके लिए कबीटो काई को थैंक्स बोलता है और कबीटो काई बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब गोहान और यीशिंग लॉन्ग आमने सामने खड़े होते हैं। यीशिंग लॉन्ग खुद को गोहान से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि लगता है तुम ही मेरे ओपोनेंट हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ और मैं तुम्हें बैटल में चैलेंज करना चाहता हूँ। गोहान बोलता है कि ये शख्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो चलो ठीक है, लड़ाई शुरू करते हैं। तभी यीशिंग लॉन्ग के चेहरे पे एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि मैं इस लड़ाई के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। तभी हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें सुप्रीम काई वेजिटा और गोहान से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ईवल ड्रैगन्स को समन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तुम लोग शायद ये बात अभी तक खुद रियलाइज़ कर चुके होगी। सुपर सेन 5 में बदलने में तुम लोगों की बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जितना स्ट्रेन तुम्हारी बॉडी पे डालती है उससे ज़्यादा स्ट्रेन ये तुम्हारे दिमाग पर डालती है। इसीलिए मैं चाहूँगा अगर पॉसिबल हो तो तुम लोग सुपर सेन 5 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल मत करना। मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, पर तुम्हारे करंट लेवल पर मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रांसफॉर्मेशन को 10 मिनट तक मेंटेन कर पाओगी। और अगर तुम अपनी बॉडी को इससे ज़्यादा फोर्स करते हो और सुपर सेन 5 को मेंटेन रखते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तुम्हारी बॉडी या तुम्हारी ब्रेन पे इसका असर पड़ सकता है और अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो हो सकता है तुम अपनी जान भी गंवा दो। गोहान बोलता है कि यानी कि 10 मिनट। और सुप्रीम काई बोलते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का जब तक इस्तेमाल मत करना जब तक तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना भी पड़ता है तो फाइट को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करना। गोहान बोलता है कि मैं समझ गया। गोहान ने अभी अभी एक ईवल ड्रैगन को हराया है और अब उसके सामने दूसरा ईवल ड्रैगन खड़ा है। गोहान की हालत ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो क्या वो इस ईवल ड्रैगन का सामना कर पाएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।